वेलकम बैक इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में मेजर पेपर बॉटनी को। तो मेजर पेपर बॉटनी का एग्ज़ाम 22 सितंबर 2022 को हुआ था। उसके सॉल्यूशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो पेपर सेलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए दैट इज़ ए सीरीज़। मेजर पेपर बॉटनी का ए सीरीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि ब्रायोफाइट पॉसेसेस राइजोइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में जो राइजोइट्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्मूथ वॉल्ड, बी ट्यूबरकुलेट, सी मल्टीसेलुलर एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइट्स पाया जाता है हिपैटिकोप्सिडा में और मल्टी सेलुलर राइजोइट्स पाया जाता है ब्रायोप्सिडा में। देन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द spermatozoites in bryophytes are biflagellate. Option C is the correct. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्सिया आर टेरेस्ट्रियल एक्सेप्ट, मतलब इन सभी चारों स्पीसीज ऑफ रिक्सिया में से कौन सा ऐसा है जो टेरेस्ट्रियल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, रिक्सिया फ्लूटेंस, ये एक्वेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द फोटोसिंथेटिक जोन इन रिक्सिया कैन बी सीन ऑन द dorsal upper surface. Option A is the correct. नेक्स्ट, द स्केल्स इन मार्केंसिया आर। तो मार्केंसिया में लिगुलेट स्केल भी पाए जाते हैं और अपेंडिकुलेट स्केल भी पाए जाते हैं। लिगुलेट जो होता है वो इनर रो बनाता है, अपेंडिकुलेट जो होता है वो आउटर रो बनाता है। दोनों रो मिड रिब के नज़दीक पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, लिगुलेट एंड अपेंडिकुलेट बोथ टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन मार्केंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल ऑफ कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया इज ट्राई-लेयर्ड. Now, anthroceras are commonly called onwards. Answer number B is the correct. Next question number 8. The amphithecium in anthroceras is. तो amphithecium जो होता है anthroceras वो बनाता है archisporium. Now the rotate cells found in sphagnum. Option B is the correct. Option B. Next, pteridophytes are commonly called vascular cryptogams. बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फ्लोएम ऑफ pteridophytes lack. क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें पूछा जा रहा है कि pteridophyte के फ्लोएम में क्या नहीं पाया जाता। तो कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स बोथ आर एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ pteridophyte। तो क्वेश्चन नंबर 11 के दो ऑप्शन सही हैं। Question number 12, the gametophyte that develop from the homospores outside the spore case in soil. जब स्पोर केस के बाहर होगा तो वो होगा एक्सोस्पोरिक। Question number 13, a protostele that have star shape outline, that is actinostele. Now the seed habit first originated in. The answer is fern. आप सब जानते हैं कि सबसे पहले सेलेजिनेला में सीड हैबिट्स ओरिजिनेट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज कॉल्ड द ऑर्गन ऑफ सिंजुनारिस, दैट इज राइजोफोर को ऑर्गन ऑफ सिंजुनारिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेम ऑफ द प्लांट नोन एज वाटर फर्न। तो लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, इक्विसिटम और सेलेजिनेला, इसमें से किसे वाटर फर्न कहेंगे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन मार्सिलिया है। नाउ द राइनिया फ्लोरा वॉज बेस्ट सीन इन। सबसे बढ़िया राइनिया किस में दिखा था। तो डिवेनियन पीरियड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ फिर से रिवाइज किया गया है। एक्टिनोस्टील इज रिलेटेड टू प्रोटोस्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पर्मोगोनिया, जो लिखा है स्पोरोगोनिया ये होना चाहिए, गलत लिखा है ये। तो ये स्पोरेंजिया होना चाहिए एक्चुअली, हाँ स्पोरेंजिया होना चाहिए। स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया इज ओवल शेप। Now the question number 20, in gymnosperm the wood may be, ऑप्शन दिया है मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक या बोथ। तो मोनोजाइलिक वुड पाया जाता है साइकस में, पिक्नोजाइलिक पाया जाता है पाइनस में। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक बोथ। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आर्चिगोनिया प्रेजेंट इन द प्रोथैलस ऑफ साइकस। तो साइकस के का अगर ओव्यूल का अगर हम
एलएस काटेंगे मेच्योर ओवुला अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज 2 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ कोनिफेरा एंड साइकेड्स फाउंड इन, करेक्ट आंसर इज जिंगो। जिंगो में दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, कोनिफेरा के भी और साइकस के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैरेक्टर होता है एंजियोस्पर्म का, और एंजियोस्पर्म से जो सबसे नियरेस्ट जिम्नोस्पर्म है दैट इज फाउंड इन ऑर्डर नीटेल्स या नीटम, जिसमें कि फेड्रा भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट पजेस मोटाइल स्पर्म, किसमें किसमें मोटाइल स्पर्म होता है, तो जिंगो में भी होता है, साइकस में भी होता है और फर्न में भी होता है। देन करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिलगोजा इज द सीड ऑफ पाइनस जियार्डियाना। पाइनस जियार्डियाना के सीड को चिलगोजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following is not extinct gymnosperm, साइकेडोफिलिकल्स, कोनिफेरल्स, नीटेल्स। नीटेल्स अगेन ये एंजियोस्पर्म के नज़दीक है, इसमें एफेड्रा पाया जाता है, तो ये एक्सटिंक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट स्पर्म, तो लार्जेस्ट स्पर्म पाया जाएगा साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द सराउंडिंग मटेरियल ऑफ वुड बी फॉर्म। देखिए पेलियोबॉटनी में अगर हम फॉसिलाइजेशन की बात करें तो वो कौन सा फॉसिल होता है जिसमें कि सराउंडिंग मटेरियल को प्रिजर्व कर दिया जाता है, मतलब कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व होती है और अंदर से कोई प्रिजर्वेशन नहीं होता। देन करेक्ट ऑप्शन इज इनक्रस्टेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ममीफाइड प्लांट आर फॉर्म्ड व्हेन दे आर कंप्रेस्ड अंडर वर्टिकल प्रेशर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ममीफिकेशन में वर्टिकल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, फॉसिल प्लांट्स आर यूजुअली फाउंड इन, तो फॉसिल जो मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के नीचे मिलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ 31, क्वेश्चन नंबर 31, कोल इज यूजुअली कंसिडर्ड इज ए टाइप ऑफ, तो कोल जो होता है वो कंप्रेशन फॉसिल का एग्जांपल है, कंप्रेशन फॉसिल से बिलोंग करता है। नाउ द प्लांट ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड आर, कैम्ब्रियन पीरियड में जो प्लांट डोमिनेट किए थे वो प्रोकारियोट्स थे, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉसिल्स आर बेस्ट प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, अम्बर रिप्रेजेंट्स द फॉसिल फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, नो, रेसिनस टिश्यू। ओके, रेसिनस टिश्यूज जो होते हैं वो अंबर में प्रिजर्व किया जाता है, अंबर में आते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम कैरेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल विथ एंजियोस्पर्म, द करेक्ट आंसर इज नीटम। एंजियोस्पर्म के सबसे नज़दीक जो ऑप्शन है, साइकेडल्स एंजियोस्पर्म से काफ़ी दूर है, कोनिफेरल्स भी काफ़ी दूर है, बचा नीटेल्स, तो नीटेल्स का जाइलम एंजियोस्पर्म से मैच करता है। नेक्स्ट, सूडोफॉसिल यानी कि फॉल्स फॉसिल, जो फॉल्स फॉसिल बनते हैं वो मिनरल के डिपोजिशन से बनते हैं, देन करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग टिश्यूज ऑफ प्लांट जनरली लैक न्यूक्लियस, तो कौन से लिविंग टिश्यूज हैं इनमें से जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, देन द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, रूट हेयर्स अराइजेस फ्रॉम, तो रूट हेयर जो होते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर से अराइज होते हैं एंड दैट इज एपिप्लेमा। नाउ द लैटरल ब्रांचेस इन रूट अराइजेस फ्रॉम, तो लैटरल ब्रांचेस रूट में कहाँ से निकलती हैं, तो वो निकलती हैं पेरीसाइकल से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का एस्थेटिक फीचर्स होता है फैमिली यूफॉर्बिएसी का, यानी कि जेनरा होगा यूफॉर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, वेरी फेमस क्वेश्चन, व्हेन ए स्टाइल अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी इज नोन एज गाइनोबेसिक स्टाइल, जो कि मिलता है फैमिली लैमिएसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है मटर, अगर आपको याद हो तो मटर में जो ओव्यूल्स लगते हैं वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में लिखते हैं, और मटर मिलता है फैमिली पेपेलियोनेशी में जो कि बिलोंग्स करता है फेबेसी में, फेबेसी का वो सब फैमिली है, करेक्ट ऑप्शन इज फेबेसी।
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 43। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स बोलते हैं एरियल रूट को, जो एयर से वाटर एंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पाए जाते हैं एपीफाइट्स में। तो एपीफाइट्स का एग्जांपल यहाँ पे ऑर्किड भी है, वेंडा भी एपीफाइट्स है, और डेंड्रोबियम भी एपीफाइट्स है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, और तीनों में हाइग्रोस्कोपिक रूट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस फाइकस में पाए जाते हैं, इनका एसिडिक फीचर्स है। नेक्स्ट इज हाइलिक्वाइड साइन इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन हेमेलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट अराइजेस इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। आप जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उन्हें कैम्बियम बोला जाता है। कैम्बियम दो होते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। द ट्रंक ऑफ ट्री इंक्रीज इन साइज ड्यू टू माइटोटिक एक्टिविटी। तो अगर किसी ट्री का ट्रंक इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 48। द ओनली लिविंग एलिमेंट इन द जाइलम, तो जाइलम में 4 एलिमेंट पाए जाते हैं, ट्रैकिड, वेसल्स, वुड फाइबर एंड पैरेन्काइमा। क्वेश्चन में लिविंग पूछा जा रहा है, कौन सा लिविंग होता है आप याद रखेंगे। लिविंग में केवल पैरेन्काइमा होता है, वुड पैरेन्काइमा, बाकी तीनों डेड होते हैं। नेक्स्ट 49। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एराइजेस फ्रॉम, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो होता है जो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है, डेवलप करता है और कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसे बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर बंडल के बाहर जो कैम्बियम का निर्माण होता है वो पेरिसाइकिल से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Now the question number 50, commercial cork obtained from oak. Question number 51, presence of Casparian strips, तो Casparian strips पाए जाते हैं एंडोडर्मिस में, इनको पैसेज सेल भी कहा जाता है। Now the bordered pits are found in, bordered pits पाए जाते हैं vessels wall में। Next question number 53, which of the following derived from secondary meristem, that is phylum, phylum हम लोग ड्राइव करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम से। क्वेश्चन नंबर 54, एपिडर्मल टिश्यू एक्ट एज, एपिडर्मिस जो होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एपिडर्मल टिश्यूज प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, ग्राउंड टिश्यूज ऑफ द लीफ इज नोन एज मेसोफिल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 56, फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग हम कहते हैं जाइगोट को। क्वेश्चन नंबर 57 इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टेमेंस आर इक्विवेलेंट टू, तो अगर आप स्टेमेंस को ध्यान देंगे तो स्टेमेंस में एंथरलोब होता है। अगर एंथरलोब को काटेंगे, आप टीएस काटेंगे एंथरलोब का, तो एक एंथरलोब में आपको जनरली 4 पॉलन सैक मिलते हैं जो कि स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए मतलब कि एंथरलोब में कई सारे स्पोरेंजियम लगे होते हैं, तो इसे हम कहेंगे स्टेमेंस आर इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे और वहाँ पे एक माइक्रोस्पोर पाया जाएगा। नेक्स्ट, क्रैंकल, तो क्रैंकल इज इट इज इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ, क्रैंकल इज इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 59, integumentary tapetum is the alternatively called endothelium, option C is the correct. Next question number 60, when pollen tube enter in the ovule through micropyle, the process is called, यानी कि pollen tube ovule के अंदर एंटर कर रहा है माइक्रोपाइल से, तो अगर वो माइक्रोपाइल से एंटर करता है तो कहलाता है पोरोगामी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Now microspore is the first cell of, this is male gametophyte, option C is the correct. 62 question, a monosporic type of embryo sac which does not have antipodal cell, यानी कि embryo sac क्या है, मोनोस्पोरिक है और इसमें एंटीपोडल भी नहीं पाए गए, तो करेक्ट ऑप्शन इज ओइनोथेरा टाइप। क्वेश्चन नंबर 63, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बिलो द वाटर लेवल, वाटर लेवल के नीचे से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई
अगर दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं मेल गैमेट से, दो पोलर न्यूक्लियाई अगर फ्यूज करते हैं तो वो बनाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ सिंगैमी इज zygote। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल ज्वाइंट्स विथ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द टर्म पैलिनोलॉजी वाज गिवन बाय हाइड एंड विलियम्स। Next, study of pollen in atmospheric air is called aeropollenology. Question number 70, a smooth exine without sculpturing, अगर इस exine जो है pollen grain का अगर वो smooth है, उस पर sculpture नहीं पाएंगे जाएंगे तो उसे कहेंगे हम लोग silate. Question number 71, the first requirement of pollen germination is hydration. पॉलन ग्रेन की वॉल सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और फिर ये बस्ट करता है, तो सबसे पहला स्टेप होगा हाइड्रेशन। नेक्स्ट, विच एंजाइम प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन इज कैलोज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेवोनोल्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलन जर्मिनेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो फ्लेवोनोल्स डिराइव किया जाता है एंथर के टैपेटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, of the many sugar tested of their ability to promote pollen germination and tube growth, which sugar is most effective? तो pollen grain का जब जर्मिनेशन कराते हैं तो उसमें कौन सा शुगर होता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है? तो दैट इज सुक्रोज। आर्टिफिशियल pollen grain जर्मिनेशन भी हम लोग सुक्रोज सोल्यूशन में ही कराते हैं। एंड द लास्ट 75 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, the pollen grains are able withstand in extreme of temperature and desiccation because their exine is composed of। तो exine जो होता है pollen grain का, उस पे स्पोरोपोलेनिन पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं पॉलन को डेसिमेट करने में, यानी कि उन्हें रप्चर करके रिलीज करने में। पॉलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं वो स्पोरोपोलेनिन के थ्रू ही रिलीज होते हैं। तो दीज आर द 75 क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी मेजर पेपर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, बेसिक सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो आई होप कि हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ भी हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।